आप सभी को नमस्कार। कंबाइन ड्रीम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो जैसे आपको पता है, कंबाइन से रिलेटेड हर प्रकार की वीडियो आपको अपने चैनल पर मिलती है। तो इसमें पुरानी मशीन की नॉलेज से संबंधित आ गई, या नई मशीन का रिव्यू आ गया, और फील्ड में चलती हुई आ गई। तो उसके लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं कटेगा आपका, और जो वीडियो सबसे पहले आएगी वो आप तक पहुँच जाएगी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जो आधुनिक समय आ रहा है, आगे आगे मशीनों में बदलाव आते जा रहे हैं, तो आप किस प्रकार की मशीन लेके कितना पैसा कमा सकते हो, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो जैसे हमारे सामने है, ये है स्टोव वॉकर वाली हार्वेस्टर है, जो इससे लांगा ऐसे ही डालती है, या फिर एसमस लगाने के बाद बारीक करके डाल देती है। तो अभी आमतौर पर 3 तरह के मॉडल आते हैं मशीनों में। छोटी बड़ी आ गई वो तो अलग चीज़ है, वो तो कार्य क्षमता हो गई उनकी, कटर साइज, इंजन इंजन पावर, मोर मशीन का साइज अलग हो गया। परंतु जो टाइप है, अलग अलग उनके कार्य की जो अलग अलग भिन्नता है, उसमें 3 प्रकार की मशीनें अभी आमतौर पर अपने चल रही हैं। तो उसमें तीनों किस टाइप की आ गई। जैसे एक तो आ गई सबसे पहले अपनी रेगुलर मॉडल, ये जैसे इस टाइप का होता है। इसमें हर कंपनी मैन्युफैक्चर करती है इस प्रकार की मशीन है, स्टावाकर में, जो तेज़ गति से चलती है, फास्ट मशीन चलनी होती है। तो ये वाली आ गई अपनी। उसके बाद में आ जाती है नंबर 2 पे, अभी जो 2025 से चल रही है, 2000 टेस्टिंग पे चल रही थी पीछे, और अब की बार काफ़ी कंपनियों ने इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी की, जो कोम्बो मॉडल। उसमें एसएमएस हटा दिया, पूँछ थोड़ी लंबी कर दी, इसी पूँछ पर भी लगा देते हैं। और वहाँ पे अपना ढांचा टाइप में जो अपनी स्ट्राइपर होती है उस टाइप से पीछे लगा दिया। उसमें पीछे पंखे आ गए, जैक सिस्टम आ गया पीछे ट्रॉली जोड़ने के लिए, और डबल थ्रेसर भी आता है, सिंगल थ्रेसर में भी आता है। जो सिंगल थ्रेसर आता है उसमें आगे चैन से माल जो शिप का होता है उस थ्रेसर तक पहुँचता है, और अन्यथा सीधा पीछे स्टावाकर वाला पिछले थ्रेसर पर है, और आगे वाला अपना शिप वाला अगले थ्रेसर पे है। 2 थ्रेसर होते हैं उसमें, और पीछे बलोर होता है। तो वो सिस्टम लगने लगा। आगे की मशीन सेम होती है, बस इंजन पावर है वो उसकी ज़्यादा होती है, 160 एचपी तक का इंजन होता है। बाकी सेम टू सेम होती है बाकी सब चीज़ें। और वो तीसरा मॉडल आ गया, वो है अपना बलकार भी, फार्म लाइन भी, मलकीत भी। इस प्रकार की कंपनियां उसकी मैन्युफैक्चर करती हैं, जो हडम्फा टाइप मॉडल बोल सकते हो आप, क्योंकि हडम्फा की तरह होती है वो, उसके ऊपर इंजन होता है। तो उसमें आगे कटर लगा दिया, आगे काटती रहती है, और पीछे जो थ्रेसर अपनी हडम्फा थ्रेसर में जो ब्लेडो वाली छोरी वाली थ्रेसर होती है उस टाइप की होती है। तो उसमें से बिल सब कटता है, वो उसके ऊपर नीचे झाड़ने पे गिरता है, और सफाई होगी पीछे पंखे की सहायता से अपनी ट्राली में चला जाता है। तो 3 तरह के मॉडल आ गए। तो सबसे सस्ता मॉडल आता है ये वाला आता है। उसके बाद जो डंफा वाला मॉडल उतारे है वो वाला आता है। तीसरे नंबर पर आता है इसका कोम्बो मॉडल, सबसे कॉस्टली हो जाता है। जो ये 3 प्रकार के हैं। तो इसमें क्या क्या डिफरेंस है वो आपको कुछ मोटे मोटे बता दिए। बाकी मैंने हर मशीन का रिव्यू कर रखा है तीनों का, और कौन सी में ज़्यादा पैसे हैं वो चीज़ भी आपको बताऊंगा। तो अभी जो 2026 में हम बात कर रहे हैं, लगभग टेस्टिंग हुई है पीछे मशीनों की, कुछ थोड़ी थोड़ी उनमें दिक्कत आई थी कोम्बो में, उनका सुधार हो चुका है। और अभी 2026 में बात करें तो कोम्बो मॉडल लेने में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। इसका कारण भी आपको बताऊंगा। एक बार पैसे ज़रूर लगेंगे आपके, ये मान लो 5 से 6 लाख रुपए कॉस्टली हो जाएगी, बल्कि कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं। कुछ एरिया होता है, जैसे अपना ये मान लो कि 4x4 की आवश्यकता होती है, 4x4 लगाना पड़ेगा उसके लिए, तो 2.5 लाख रुपए वो बढ़ गए। इंजन आपको थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा, उसके बढ़ गए। कॉम्बो सिस्टम के बढ़ गए, तो ये पैसे आपके बढ़ जाते। फिर तो पीछे 2 ट्रॉली लगेंगी, ट्रॉली बनवाने का वो खर्चा आपका बढ़ गया। तो ये आपको एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। बाकी फ़ायदा क्या है उसका, जैसे नंबर 1 फ़ायदा हम बात करें, तो आपको किसान से सबसे पहले होता है सूखी फसल में ज़्यादा कामयाब होगी वो। गिल्ली के लिए आपको कोम्बो हटा देना है, और सूखी में कोम्बो लगा लो अगर आपको भूसा इकट्ठा करना है तो आपको 2 बेनिफिट तो ये हो गए। अगर आप जो डंफा वाला मॉडल होता है वो वाला लेते हैं, तो फिर आप केवल सूखी फसल की कटाई कर सकते हैं, गिल्ली में वो मशीन नहीं चलेगी। अगर ये लेते हैं तो इसमें आपको भूसा नहीं बनेगा, केवल आप निकाल के भूसा पीछे डाल सकते हो। अगर कॉम्बो मॉडल लोगे तो आप सूखा भी निकाल सकते हो, गिल्ला भी निकाल सकते हो, हर एक प्रकार के। अगर भूसा इकट्ठा करना है वो भी कर सकते हो, ट्रॉली हटा के खेत में फैलाना है वो भी कर सकते हो। तो सारे काम कॉम्बो मॉडल करेगा। तो वो आपको जैसे बेनिफिट की बात आ जाती है इसमें। तो नंबर 1, अगर आप भूसा इकट्ठा करते हैं तो आपको फिर किसान से पैसे नहीं लेने, इकट्ठा भूसा बेच कर आप
इकट्ठे पैसे आपके पास आ जाएंगे। तो किसान के पीछे पीछे भी नहीं घूमना, और ज़मीन की भी किसान झूठ नहीं बोल सकता फिर, क्योंकि आपके पास बहुत भूसा होगा जो एकड़ में बना, 10 कुंटल बना, 11 कुंटल बना, जितना भी वो आपके पास मिल जाएगा। अगर आप कटाई के पैसे लेते हैं, हर एरिया का हिसाब अलग तरीके से होता है। काफ़ी एरिया होते हैं जिनमें भूसा भी जो किसान रखते हैं, बाकी एकड़ के जो पैसे मिलते हैं उनको निकलाई देते हैं। पर कुछ एरिया में ऐसा होता है कि पैसे नहीं देते बिल्कुल भी, और अपना भूसा ले जाओ। तो भूसे वाले में ये बेनिफिट हो गया। फिर आप अगर गेहूँ की कटाई करते हैं तो इसके तो आपको रेट काफ़ी कम मिलता है, पर उसका बात करें अपना भूसे वाले का, तो आपको उसमें यूँ मान लो 3 गुना तक रेट मिल जाता है। फिर आपको ट्राली के पैसे भी नहीं लेने, एकड़ के पैसे लेने हैं, तो आपको एक तो जगह जगह ज़्यादा जगह नहीं घूमना पड़ेगा। एक पूरा दिन एक किसान के पास, ये मान लो 8-10 एकड़ मिल जाते हैं, तो अगर दिन में एक किसान के पास लगा दी तो पूरा दिन वहीं पे निकल जाएगा, भागा दौड़ नहीं रहेगी, और पैसे का उतना ही कम हो जाता है। अगर हम इस मशीन से 30 एकड़ निकालेंगे दिन में, तो उससे अगर आप कॉम्बो लगा के 10 एकड़ निकाल लोगे तो बराबर पैसों का काम होता है। और फिर आपको भागा दौड़ नहीं करनी, आराम से मशीन चलानी है, ज़्यादा किसानों के पास पैसे मांगने नहीं जाना पड़ेगा फिर। तो ये बेनिफिट भी होगा। सूखे में आपका भूसा इकट्ठा हो गया, वो बेच के आपके पास इकट्ठे पैसे आ जाएंगे, वो बेनिफिट भी हो गया। और अगर किसान चाहता है कि पीछे भूसा फैला दे, आपको नहीं चाहिए, तो वो आप ट्रॉली हटा सकते हो, खेत में फैला सकते हो, ये बेनिफिट भी हो गया। अगर आपको शुरुआत में थोड़ा गिल्ला है, नमी वाला निकालना है, वो भी निकाल सकते हो। धान निकालना है, ट्राली हटा के, अपना कुंभो हटा के, फिर वो धान भी निकाल सकते हो। इंजन पावर भी बड़ी मिल जाती है आपको, 4x4 की भी वो मिल जाएगी। और मल्टी क्रॉप हार्वेस्टर हो जाती है। अगर आगे से यूँ मान लो लांगा तो आगे यहाँ तक आता है, बिल्कुल बारीक हो जाता है, तो और आगे अपनी में जो बार वाला थ्रेसर होता है उसमें उतना लोड आता नहीं, तो जल्दी माल पीछे निकाल देगी, और फिर अपना थ्रेसर है उसको बिल्कुल बारीक करके पीछे निकाल दिया। तो इतना थोड़ी बहुत गिल्ला भी है, हल्का फुल्का, वो भी इसमें चल जाएगा, कोई खास बड़ी बात नहीं है। अगर खड़ी फसल का बनाना चाहोगे सूखा कर, तो वही बन जाएगा, अकेली कटी हुई की आवश्यकता नहीं इसमें। अगर आप जो थ्रेसर वाला मॉडल होता है उस टाइप वाली में अगर निकालना चाहोगे तो खड़ी फसल में नहीं निकाल पाएगी, क्योंकि आगे चौक हो जाता है उसका थ्रेसर। पर इसका बिल्कुल गिल्ला माल निकालोगे तो चौक नहीं होता, फिर बिल्कुल बारीक कर देता है, वो तोड़ देता है, मतलब दो हिस्सों में, एक्स्ट्रा वाकर के ऊपर से, एक चिप के ऊपर से। अगर वहाँ से आएगा तो वो पहले से बारीक हो गया, और फिर ब्लेडो काटने में उसना जोर भी नहीं आता। तो आप एक खड़ी फसल की भी उस मॉडल से कटाई कर सकते हो। तो 2026 में काफ़ी बेस्ट होने वाला है, अब की बार सीजन में भी आपको दिखाऊंगा, और डबल इनकम आपको करके देगा। तो आप अगर अभी मशीन लेना चाहते हो आगे, तो अपने एरिया की अगर रिक्वायरमेंट है तो कॉम्बो मॉडल ज़रूर लें। और इस सीज़न में रुक भी सकते हो आप, अभी तो सीज़न ये मान लो बिल्कुल नज़दीक आ गया, तो इस सीज़न में आपको पूरा निचोड़ भी निकाल के दिखा देंगे कि कैसी मशीन है, कौन किस प्रकार की फसल निकाल रही है, कैसी में काम नहीं कर रही, कितना लॉस कर रही है, कितना बेनिफिट मिल रहा है। तो पूरी चीज़ आपकी बार काफ़ी मशीनें आ चुकी हैं, अपने जो नॉन पर्सन है उन्होंने ली है। तो आगे आपको दिखाता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है क्योंकि अभी प्रोडक्ट भी नहीं है अपने पास, तो इतना उसी के बिना समझ में नहीं आता। तो अभी जितना था आपको समझाने की कोशिश करी है। बाकी उसमें कटर है वो पूरा बड़ा ही आता है, अपना 14 फीट वाला आता है। साथ में कटर आगे टोकरी सिस्टम लेना है तो आप ले सकते हो, अन्यथा अपने कटर के आगे टाइन भी लगा सकते हो। अगर टाइन लगा लोगे तो पूरा लंबा हो जाता है, फिर आपको उसमें ये गरादी चेंज करनी पड़ेगी, ये वाली। ये अगर आपने बड़ी कर दी, फिर ऑगर की स्पीड कम हो जाएगी, और ऑगर की स्पीड कम हो गई तो आराम आराम से चैन को मार देगी, एक साथ इकट्ठा नहीं देगी। अगर इकट्ठा मार गया उसमें तो फिर चैन को दिक्कत हो सकती है, इसलिए इसके राउंड थोड़े कम करने पड़ेंगे फिर आपको। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दो, मिलते हैं नए वीडियो में, थैंक यू।